परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है, कैन वी रियली लिव फॉर एवर? क्या हम हमेशा के लिए, सदा के लिए रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं? बताइए। देखो, ये मृत्यु लोक है, ये सब जानते हैं ना। बिल्कुल। अब मनुष्य अवतार में तो ये 5 तत्वों वाला शरीर तो कितने टाइम चलेगा, वो तो आप सब जानते हैं। हम्म। मगर तुम दूसरे फॉर्म में रह सकते हैं ना। आत्मा चाहे तो सूक्ष्म में रह सकती है ना, 3 तत्वों में, ऊपर की दुनिया में। हम्म। यहाँ धरती पर भी सूक्ष्म में रह सकती हैं। ठीक है। मगर यहाँ सूक्ष्म में धरती पर उसको 200 किलोमीटर की रेंज में, धरती के 200 किलोमीटर रेंज में उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन कम मिलेंगे। इसलिए अगर आत्मा को रहना है तो ऊपर के लोकों में चले जाओ ना। हमेशा रहोगे तुम, कल्प प्रलय तक तीसरे लोक में रहोगे, वहां ऊपर कल्प प्रलय तक। यहाँ तो तुम वैसे भी अर्ध प्रलय, 4 युग पूरा होना पर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा होने पर भी अर्ध प्रलय होता है। फिर 71 बार अर्ध प्रलय होने पर पूरा धरती पर पूरा प्रलय होता है, तो मनवंतर पूरा हो जाता है। मनु शत्रु का टाइम पूरा हो जाता है, तो धरती पर तो कोई नहीं बचता। वैसे भी अर्ध प्रलय में थोड़े बच जाते, बाकी टोटल प्रलय में तो कोई नहीं बचता। तो ऐसी तरह फिर जब कल प्रलय होता है तब तो भूलोक, भूलोक, स्वर्लोक भी खत्म हो जाते हैं, तो कौन बचेगा? वो तो सूक्ष्म शरीरधारी देवता भी नहीं बचते। देवता का आयु भी एक देवता लोक का आयु। तो आपका कहने का मतलब ये है कि धरती पे जीवित मनुष्य, जितने भी जानवर हैं, वो फिर सूक्ष्म दुनिया की जो आत्माएं हैं, जो 3 तत्व की आत्मा है, वो जनलोक, महलोक और स्वलोक, माने देवताई फॉर्म वाली भी आत्माएं कल प्रलय में खत्म हो जाती है। वो आत्माएं अगर हाई क्वालिटी आत्मा, देखो एक बात बताऊं कि कल प्रलय जब होता है तो सूर्य में प्रवेश करके विष्णु, भगवान विष्णु 12 गुना, 12 सूर्य की रोशनी करते हैं। ठीक है। तो 12 गुनी अगर गर्मी हो जाए धरती पर और भूलोक, भूलोक में, तीनों लोकों में, तो कितनी गर्मी, मतलब इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि जो साधारण आत्मा है ना, वो तो फिर कैसे है, इसका एग्जिस्टेंस रहना बहुत मुश्किल है ना। तो आप समझो, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो कितना तापमान बढ़ जाएगा। और बाबूजी जो शरीर में ही नहीं है, जो ऑलरेडी अग्नि, मगर हाँ, मैं कहता हूँ हाई क्वालिटी आत्मा है, जो परम आकाश से बनी है, परम वायु से बनी है, परम अग्नि से बनी है, परम लाइट से बनी, वो आत्माएं अगर धरती पर मनुष्य अवतार में थी, या भूलोक में से, बुबुरुलोक में, स्वर्गलोक से होकर ऊपर के लोकों में चली जाएगी। वो ऊपर के लोकों में चली जाएगी, और वो आत्मा तो धीरे धीरे करके परम, हमारे ब्रह्मांड के परम धाम से होकर भी, महापरम धाम, गैलेक्सी होकर, यूनिवर्स होकर, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स चली जाएगी वो आत्मा। क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है ना ऊपर के लोकों में जब जाती है। इसलिए आत्माएं तो हाई क्वालिटी आत्माएं, अजर अमर अविनाशी। कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं अजर अमर अविनाशी नहीं कहेंगे, समझ में? ओके। इसलिए जो शास्त्रों में भी जो गायन है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो जो इस ब्रह्मांड की है, तो ब्रह्मांड का भी जब ये महाकल प्रलय होता है, तब जब शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके विनाश कर दे, तब वो ब्रह्मांड की आत्माओं का तो विनाश हो जाता है ना। और महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तब अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी जो आत्मा है, तो ये तो ब्रह्मांड तो एक छोटा सा सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, बहुत छोटा सा है। महाब्रह्मांड में एक गैलेक्सी है, तो उसकी आत्माओं में कोई इतना दम नहीं है। वो यूनिवर्स की आत्मा इससे भी बड़ी है, कला वाली, 16 कला वाली, इससे भी ऊपर 20 कला, 25 कला, 100 कला। मल्टीवर्स भी पूरा सर्जन विसर्जन हुआ है। हमारा मल्टीवर्स 2 बार, ये तीसरी बार सर्जन हुआ है। तो ये सर्जन विसर्जन तो होता रहे, चाहे यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स हो, सब होता रहता है। इसलिए सबकी आयु, हमेशा कहोगे कि अविनाशी परम धाम में जाना है तो ऊपर जाओ। हमारा एक वीडियो अविनाशी परम धाम किसको कहेंगे? अविनाशी परम धाम में, जहां बेहद की कला का परम धाम जिसको कहते हैं, वहां ऑलमाइटी अथॉरिटी रहते हैं। बेहद की कला माने वहां इतनी पावर है कि वहां जाने वाली आत्माएं कभी भी उसका विनाश नहीं होता। वैसे दूसरे मल्टीवर्स का भी विनाश नहीं हुआ है। जो दूसरे मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स माना 100 कला का ब्रह्मांड, इससे ऊपर 200 कला के है, 500 कला के, 1000 कला के ऊपर बेहद की कला तक ब्रह्मांड है ना। बेहद का विश्व है, तो बेहद की आत्मा ही ये ज्ञान सब समझ पाएगी। तो बेहद की आत्मा हाई क्वालिटी आत्मा है, वो सब समझेगी कि आत्मा को जो अजर अमर अविनाशी कहा गया है, वो किस संदर्भ में कहा गया है। क्योंकि वो बेहद की आत्माओं के लिए कहा गया है, क्योंकि बेहद की आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है। ये तो बाबूजी आपने बहुत बढ़िया बात कही है। आज तक शायद ये कोई वीडियो में नहीं आई बात कि आत्मा को जो अजर अमर अविनाशी कहा गया है गीता में, वो किन आत्माओं के बारे में कहा है। क्योंकि लोग तो यही मानते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा को कोई आग अग्नि जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता।
तो ये जान के थोड़ा नया लग रहा है, क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता कि कल्प प्रलय, अर्थ प्रलय और महाकल्प प्रलय के अंदर भी आत्माएं खत्म हो जाती है। देखो, ये तो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय में तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भी अपने रोम रोम में समा लेता है, मतलब अपने अंदर वापस समा लेता है ना। ठीक है। तो ब्रह्मांडों का भी अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, आप समझे। ठीक है। एक बात सोचो, और ये ब्रह्मांड तो एक छोटा सा यूनिट है। ओके। और हमारे शास्त्रों में एक ब्रह्मांड की कहानी, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी है। इससे आगे एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, और महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा। इससे ऊपर परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स। तो यूनिवर्स भी वो, उसमें भी रहने वाली आत्मा, यूनिवर्स में क्रिएशन हुई है ना, जो परम महाशिव ने भी रचना रची है, वो भी एक दिन खत्म हो जाती है। गैलेक्सी भी खत्म हो जाती है, यूनिवर्स भी खत्म हो जाता है। ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स भी सर्जन विसर्जन होता है। मैं यहाँ पे बापूजी अपने श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी ने एक बुक लिखवाई थी, वो उसका नाम था अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय। ये बुक हिंदी में है, और ये बुक की PDF कॉपी हमारी वेबसाइट paramshanti.org पे अवेलेबल है। वहाँ जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आगे दुनिया तक फ्री में पहुँचा भी सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से सभी लोगों को पहुँचा सकते हैं। अगर आप ऐप यूज़ करते हैं बापूजी का, बापूजी दशरथ भाई पटेल, गूगल प्ले स्टोर में लिखिए, वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से भी आप बुक को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो बुक है उसको बापूजी ने खुद ही YouTube के वीडियो में पार्ट 1 और 2, ये 2 पार्टों के अंदर पूरा पिक्चर के साथ समझाया है। तो ये 2 एपिसोड आप जरूर से देखिएगा। ये इसकी लिंक जो है हमारे अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी के प्लेलिस्ट में रखी हुई है। और ये यहाँ पे हम ये बात समझना जरूर चाहेंगे कि हमेशा के लिए हमारा अस्तित्व रहे, उसके लिए हमें अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना चाहिए। उसके लिए आत्मस्वरूप, अगर बेहद की आत्मा है, मैं बताऊं, बेहद की आत्मा है तो आत्मस्वरूप में स्थित होकर एक ज्ञान सागर में डूबेगी। समझ में, ज्ञान सागर में गोते लगाएगी, बापूजी ये समझेगी पहले। हाँ, मैं यहाँ ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि बेहद की आत्मा क्या है और हद की आत्मा। हाँ, तो बेहद की आत्मा मतलब जिनकी बुद्धि विशाल है, बेहद की है। वो हद में डूबने वाली नहीं, हद माना ये धर्म नाच जात में पढ़ने वाली नहीं है। ठीक है। और इनसे भी परे वो बेहद की सोच रखेगी, बेहद की बुद्धि होगी, वो बेहद का सोचेगा। ये सोचेगा कि तारे क्यों बने, गैलेक्सी कहाँ से बने, यूनिवर्स कैसे बना, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स कैसे बना, उसका ज्ञान सागर में डूबेगी। फिर धीरे धीरे ज्ञान मार्ग में चलकर बेहद का ज्ञान धारण करेगा। बाबूजी आपने ये भी कहा था कि जो आत्माएं परम लाइट, परम तत्व से बनी है, परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि से बनी है, वो भी बेहद की आत्मा। नहीं नहीं नहीं, ये मल्टीवर्स को भी थोड़ा बेहद कहते हैं, वो मल्टीवर्स भी हद का ही है ना। ओके। मल्टीवर्स को भी नहीं किया, हम 1000 कला का ब्रह्मांड को भी हद में लेते हैं। ठीक है। बेहद का तो, बेहद की आत्माएं तो जिस आत्माओं के अंदर, ये तो मनुष्य अवतार में बेहद की आत्माओं को धरती पर कृष्ण अवतार के साथ, श्री कृष्ण के साथ उसको धरती पर भेजा गया था परिवर्तन के लिए। श्री कृष्ण अवतार में परिवर्तन होना था, ठीक है, मगर नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, अभी होने वाला है। पूरा मल्टीवर्स का महाविश्व परिवर्तन होने वाला है। तो जो बेहद की आत्माएं 5000 सालों में जन्म मरण के चक्र में आ गई हैं और वो साधारण मनुष्य बन गई है, और 5000 साल में जन्म मरण के चक्र में आने के बाद वो आत्माएं अपने आप को ही भूल गई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ठीक है, कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ। तो हम ज्ञान से समझाते हैं कि जिनको पूरा बेहद का ज्ञान समझ में आए, एक एक वीडियो कई बार देखेगी, 100 बार वीडियो देखेगी, तब ये ज्ञान समझ में आएगा। जैसे डॉक्टर है जी ने लौकिक पढ़ना कितना, पूरी आधी जिंदगी जाती है ना, बिल्कुल। तो ऐसी तरह ये तो अलौकिक नहीं, लौकिक अलौकिक भी नहीं, पारलौकिक नहीं, ये बेहद का परम ज्ञान है। और बेहद का परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, जो शास्त्र, वेदों शास्त्रों में जो लिखा है, केवल एक ब्रह्मांड का, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी है, इससे आगे कुछ नहीं। एक सोलर सिस्टम की कहानी है, महाब्रह्मांड की भी कहानी नहीं है। इसलिए सभी जो कई लोग कहते हैं वो फॉर एवर रहना है, तो आत्मस्वरूप बन के जो आत्मा का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, जो ऊंचते ऊंच परमधाम में रहता है, बेहद की कला के परमधाम में निराकार रूप में रहता है, जिनके अवतार है राम और कृष्ण धरती पर, उनको तुम याद करो। याद माना योग, कनेक्शन जोड़ो आत्मा से। आत्मा तमो प्रधान बन गई, पावरलेस बन गई आत्मा, तो आत्मा में चाहिए पावर। अब आत्मा में पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ोगे तो पावर आएगी ना, तो कनेक्शन जोड़ो, कनेक्शन माना योग। बाबूजी हम यहाँ ये भी जानना चाहते हैं कि आज के समय अभी लाइव इस धरती लोक से ऊपर जो सूक्ष्म दुनिया में आत्माएं हैं, जन लोक, तप लोक, महल लोक, स्वलोक, तो इन सभी लोगों के अंदर आज भी अभी भी आत्माएं रह रही है। अभी क्या है कि जो पहले ये ऊपर की लोकों में जो आत्मा रह रही थी ना, ठीक है, ये सभी नीचे धरती पर मनुष्य में आ गए। ऊपर के लोकों वाली सब आत्माएं, ओके, चाहे लोग ब्रह्मापुरी वाले हो, चाहे विष्णुपुरी वाले हो, चाहे शिवपुरी वाले, सब
क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में दूर दूर से गैलेक्सियों से महाशिव की कैटेगरी, यूनिवर्स से परमाशिव की, ग्रेट यूनिवर्स, परम परम, ग्रेट ग्रेट, परम 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 महाशिव की कैटेगरी की आत्माएं हमारे ब्रह्मांड में उस उनके स्थान पर आई हुई है। और हमारा ब्रह्मांड भी पहले 1 प्रकाश वर्ष का था, अभी 1.6 प्रकाश वर्ष का है, और कई लेयरों में इतने लेयर बना चुके हैं। अभी तो वो पहले जो थे ना, स्वर्ग लोक से ऊपर जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, ये सब छोटे छोटे लेयर बना के पूरा ब्रह्मांड 1.6 प्रकाश वर्ष का हमारा ब्रह्मांड बना है। और चारों ओर वो दूर दूर से आई हुई आत्माएं वो आकारी रूप में रह रही है, और इससे बाहर कई सोलर सिस्टमों में भी रह रही है, दूर दूर से आई हुई, क्योंकि ग्रेट 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 यूनिवर्स से आई हुई है, हमारे मल्टीवर्स से, और कई तो गैलेक्सी के सेंटर। और बाबूजी प्रश्न ये है कि वो आत्माएं आई क्यों? विष्णुपुरी में रहने वाली जो वैकुंठ में रहती थी आत्माएं, इसकी एक बड़ी कहानी जो आम आत्मा नहीं समझ पाएंगे, एक बार मैंने जिक्र किया था, दोबारा जिक्र करता हूँ कि ये सभी ग्रेट 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 यूनिवर्स से क्यों आए। नहीं, मैं तो फिलहाल यही समझना चाहता हूँ कि विष्णुपुरी ब्रह्मापुरी में रहने वाली आत्माएं इस धरती पे क्यों आई? ये गिर गई ना आत्माएं, ये सब धीरे धीरे करके गिर गई। आत्माएं तो गिर जाती है ना। पर वहाँ तो सत्य लोग हैं ना, ब्रह्मा वहाँ तो का सत्य लोग 50 हैं। साल, ब्रह्मा का 50 साल पूरा हुआ ना, हाँ तो पहला परात पूरा हुआ ना, ठीक है, तो ब्रह्मा का 50 साल माना कितना होता है? ठीक है। एक ब्रह्मा का 1 साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल, तो 50 साल में मतलब अंदाजन 1550 खरब साल हुआ कि ना। 1550 खरब साल पहले की आत्माएं तो धीरे धीरे गिर जाएगी ना। आत्मा सर्जन करती जाएगी तो पावर लॉस होता जाएगा, धीरे धीरे ऊपर से नीचे आती जाएगी। पर बाबूजी वो तो सत्य लोक में रह रहे हैं ना, परम वैकुंठ में रह रहे सत्य हैं, तो लोग फिर- चाहे ब्रह्मापुरी तो कुछ भी नहीं है ना, उसमें तो 3 तत्व है ना, कोई परम तत्व की दुनिया थोड़ी है। ओके। ये तो शिव भी जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो जाता है तब शिव में भी पावर खत्म हो जाती थी। शिव भी सूर्य में प्रवेश करके पूरे ब्रह्मांड को कालाग्नि पैदा करके पूरे ब्लैक होल बन जाते हैं ना साइंस की भाषा में। अब पूरे ब्रह्मांड को कालाग्नि में जलाकर भस्म कर देता है। तो मतलब इस वीडियो के अरे समरी जब महाशिव भी महाकाल पूरे गैलेक्सी का मालिक, आकाशगंगा का मालिक, वो भी जब उसमें पावर खत्म हो जाती है तो महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। जैसे आपने जो कहा, तो ऐसे अभी साइंस वाले कह रहे हैं कि जो पड़ोसी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, हाँ, एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अभी टकराएगी, लेकिन उसको तो 4 बिलियन ईयर लगेंगे अभी। देखो, मैंने एक बार बोला है, चाहे ब्रह्मांड के लोगों में भी एक दूसरे पर आपस में लड़ाई होती है, जैसे धरती पर ही लड़ाई होती है, ऐसे सूक्ष्म लोग देवता भी आपस में लड़ते थे। ठीक है। ऊपर के लोगों में जाओ, चाहे गैलेक्सी हो, महाशिव हो, दो गैलेक्सी वाले भी लड़ते हैं आपस में। ऊपर में भी सूक्ष्म पूरे मल्टीवर्स में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पूरा मल्टीवर्स ही खराब हो गया है। दूसरे मल्टीवर्सों में ये हालत नहीं है, वहाँ परम तत्वों की दुनिया है। जब से भी मल्टीवर्स बने हैं तब से कभी भी मल्टीवर्स का सर्जन विसर्जन नहीं हुआ। और मल्टीवर्स में हुए ऊपर में जो चाहे वहाँ सोलर सिस्टम नहीं है मल्टीवर्स में, वहाँ तो ग्रेट यूनिवर्स तक ही होता है या ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स तक होता है, मगर परम तत्वों की दुनिया है, अमर लोक है, अमरनाथ है वो। ये स्थूल तत्व नहीं है, ये स्थूल वायु अग्नि और ये स्थूल मिट्टी जैसी दुनिया नहीं है वहाँ। तो बहुत समझने जैसी बात है। तो जब ये दूर दूर से लोग क्यों आए हमारे मल्टीवर्स में, तो ऊपर से दूर दूर से बहुत आए हैं। कोई 2100 कला से आए, कोई 3100 कला से आए, कोई 4100 कला से आए, कोई 5100 कला, क्योंकि इनको जब ऑलमाइटी अथॉरिटी ने पूरा मल्टीवर्स जब देखा अपने, वो तो कहते हैं भगवान क्या करता है, तो चाहे शिव हो, चाहे महाशिव हो, चाहे परमाशिव हो, सभी ऊपर ऑलमाइटी भी अपना वहाँ नीचे वॉच रखता है। मतलब उनके पास बड़ी बड़ी टीवी होता है, अपनी दिव्य दृष्टि से सारा एक वॉच आउट करता है ना। तो उसको एक ब्लैकआउट दुखा, कभी कोई नींद, एक हल्का सा ब्लैकआउट देखा, उसने इलाज करके देखा। फिर उसका जो 21 पेढ़ी वाला जो मालिक है उसको, उसने 2100 कला वाले को बोला ये क्या है, उससे रिपोर्ट मंगवाई बेहद के पीएम के द्वारा, समझ में आए। तो जब उसने सारी रिपोर्टें मंगाई तो उसने 21 को कला वाले ने फिर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में अपना रूप डालकर सारी रिपोर्ट निकाल कर भेज दी। तो गुप्त वेश में ऑलमाइटी अथॉरिटी यहाँ हमारे ब्रह्मांड में आने वाला है। ये ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में चारों ओर मल्टीवर्स में बातें फैल गई, इसलिए गुप्त वेश में आने वाला है ऑलमाइटी अथॉरिटी। गुप्त वेश में सारा रिपोर्ट जानने वाला है। तो ये सब इसलिए लोग आए थे, चाहे वो गैलेक्सी से आए, यूनिवर्स से आए, और इसलिए इनको देखने के लिए आए थे कि मगर वो देख नहीं पाते, उनको समझ नहीं पाते कोई। अब ये सब बातें तो लोगों के लिए समझना वाकई में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस समय से अभी दुनिया ये तो बेहद की आत्मा और ज्ञान सागर में डूबी है, वही समझ पाएंगे, इनके लिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये मतलब ये दुनिया जिस समय में अभी गुजर रही है, यहाँ तो शांति के लिए भी उनको शांति के लिए भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है।
तो खैर परम शांति तक पहुंचने के लिए तो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा उनको। पर जो आपने कहा ये बिल्कुल सत्य है, और आने वाले कुछ समय के अंदर जब साइंस डेवलपमेंट होगा तब आपकी बातें लोगों को एकदम क्लियर दिखाई देने लग जाएगी। जो मैं 97 में कह रहा था ना, हम्म, वो उसी टाइम तो लोग हंसी मजाक समझते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। उसी टाइम पर जो आत्माएं मेरे पास आती थी जी। अहमदाबाद चैनपुर आश्रम में मेरे पास, हम्म, हम्म, तो मैं जो बातें करता था कि भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और ऐसा है, आज भी गैलेक्सियां हैं। तो मैं डर डर के मारे 10,000 गैलेक्सियों की बात करता था, यूनिवर्स तक का ही ज्ञान देता था उसी टाइम। नहीं, बात आपकी सच है। हमें खुद पता है, जब आप हमसे कहते थे तो हम भी आपको मजाक करते थे। पर अब ये बात सच हो गई है, ये साइंस जितना डेवलपमेंट हो चुका है, और अब पता चल चुका है कि ये सिर्फ 10,000 गैलेक्सी नहीं, ऐसे अरबों खरबों गैलेक्सी है। और अभी कल मैंने साइंस की न्यूज़ में पढ़ा कि अभी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में प्रकाश की गति से भी अगर पहुंचना हो तो हमें इस मनुष्य के 11 साल लग जाएंगे। तो हम अभी भी हमारा जो कैमरा है वो 13 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर का देख सकता है, जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में है। अब आने वाले समय में नए कैमरा आएंगे तो नया आगे का और दिखेगा तब। मैंने फ्यूचर वर्ल्ड की एक वीडियो बनाई है। हम्म, फ्यूचर वर्ल्ड की वीडियो में सब किया है, सब परिवर्तन होना है, तत्व भी परम तत्वों में परिवर्तन होना है, ये मृत्यु लोग भी अमल लोग बनाना है, पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। चलिए बापूजी, बहुत समय नहीं लूँगा, और सभी श्रोताओं को कहूँगा आपकी जर्नी शुरू करिए। बापूजी के इस वीडियो के एंड में आपको जो लिंक मिलेगी उसका नाम है अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी। ये जो प्लेलिस्ट है आपको फॉर द बिगिनर का प्लेलिस्ट मिलेगा, मेडिटेशन का मिलेगा, आपको इंटरव्यू विद बापूजी का प्लेलिस्ट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी 20 प्लेलिस्ट रखे हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर डे न्यू वीडियो मिलेगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो के लिंक को आगे शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि रियलिटी में हम कैसे अमर थे और कैसे वापस अमर होके जा सकते हैं। बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति।